लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो आई रात तो सितारे बन गए। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं विवेक चौधरी। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लासेस। वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग स्पेशल ओनली फॉर यूपी पुलिस और जेल वार्डनर और फायरमैन की जो जगह निकली हुई है उनके लिए। तो दोस्तों, आप सभी इन क्लासेस को रेगुलर देख सकते हैं और जो भी स्टूडेंट अरिहंत की बुक को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देखें और शेयर करें, क्योंकि हम सभी जितने भी चैप्टर्स होते हैं अरिहंत की बुक के, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चंस, वो सारे के सारे कवर करेंगे और धीरे 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 जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट भाई देख लें और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर देना, लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए स्टूडेंट्स हों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। मैं क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस, कुछ मैं पढ़ के आपको यहां पर स्क्रीन पर लिखूंगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज जो हमारा चैप्टर होगा वो रहेगा कथन निष्कर्ष। क्या रहेगा? कथन निष्कर्ष। तो सबसे पहले हमें समझना है दोस्तों, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं कथन निष्कर्ष से यूपी पुलिस में। तो आप सभी ने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जब हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना जरूरी है कि नंबर हमारा कहां से आ सकता है। आपको यूट्यूब पर या कहीं भी अगर लोग आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं तो बताने दीजिए, जहां आपको अच्छा लगे वहां से आपको चीजें उठानी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका कोई सिलेक्शन कराएगा तो रीजनिंग का मेन पार्ट होगा। अगर आपकी रीजनिंग परफेक्ट है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप सही करके आ रहे हैं रीजनिंग के, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। पहली बात आपका सिलेक्शन कराएगी रीजनिंग, दूसरी बात हिंदी, तीसरी बात आपका मैथ्स और जीएस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो देंगे आप, वो इंपॉर्टेंट आपका रहेगा क्या? एक हिंदी और रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग फिर हिंदी, इन दोनों सब्जेक्ट्स में कमांड आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता जेल वार्डनर में और फायरमैन में। ठीक है, तो चलिए हम कथन निष्कर्ष को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझते हुए अरिहंत के सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे दोस्तों। तो देर किस बात की, चलिए लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है आपसे, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं भाई, देखना, यहां पर भी लिख दूंगा पहले क्वेश्चन को, क्योंकि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, फिर हम फटाफट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये बोल रहा है सभी बक्से बेंचे हैं, सभी बक्से बेंचे हैं, सभी बक्से कुर्सियां हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा पहला प्रश्न मैं लगा देता हूं और समझ लेते हैं कैसे। यहां स्क्रीन पर भी लगा हुआ है, यहां भी देखना भाई। सभी बक्से बेंचे हैं, सभी बक्से बेंचे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सभी बक्से कुर्सियां हैं, सभी बक्से कुर्सियां हैं। इसके निष्कर्ष दे रखे हैं, देखिए ये तो कथन होता है, ठीक है, ये है कथन और आगे आपको दिया हुआ है निष्कर्ष। और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है आपसे? सभी बेंचें कुर्सियां हैं, सभी बेंचें कुर्सियां हैं। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न रहेगा सभी बेंचें बक्से हैं, सभी बेंचें बक्से हैं। पहला प्रश्न इसलिए लिख रहा हूं भाई, बाकी के सारे क्वेश्चन वहां पर लिख कर करा देंगे तुरंत फटाफट से। कुछ बेंचें कुर्सियां हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, कुछ कुर्सियां बक्से हैं, कुछ कुर्सियां बक्से हैं।
अब देखिएगा कैसे मैं इसको क्वेश्चन को करा देता हूं, तो ध्यान दीजिए और समझिएगा थोड़ी सी बात। बस आपको इतना सा समझना है कि हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना वो 150 से करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको बढ़ना होगा स्मार्ट वर्क की तरफ। आप अगर आज तक हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो हम इसको 150 के कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे, 150 के कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। और मैं इसमें दो बात आपको बता देता हूं, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक होता है हमारा, देखिए मैं इसको सिंपल तरीके से समझा देता हूं, बस 2 मिनट आपको समझाने में लगाऊंगा कि आपको आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। तो देखिए यहां मैं आपको बता रहा हूं कि कथन में आपको क्या क्या मिलेगा। कथन, सबसे पहले हम कथन की बात कर लेते हैं। कथन में आपको यूज होगा सभी का, या कथन में आपको यूज होगा कुछ का, या कुछ नहीं, ठीक है, या कुछ नहीं, या कोई नहीं। ये आपको 4 चीजें मिलेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यूपी पुलिस के लेवल के क्वेश्चंस में आपको सभी, कुछ नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी के लिए जो यूज करते हैं ना, सभी के लिए जो यूज करते हैं वो आप करेंगे 100 का। ठीक है, सभी के लिए ध्यान रखना 100 का यूज करेंगे। कुछ के लिए हम यूज करेंगे 50 का, और कुछ नहीं के लिए, तो कुछ नहीं के लिए हम यूज करेंगे 50 का, और कोई नहीं के लिए हम यूज करेंगे किसका, 100 का। मैं यहां लिख देता हूं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। सभी और सब, कोई नहीं और सभी के लिए 100 का यूज करेंगे, कुछ और कुछ नहीं के लिए 50 का यूज करेंगे। अब दूसरी बात हम कवर कर लेते हैं भाई, कि सभी जो होगा हमारा वो पॉजिटिव होगा सेंटेंस, और कुछ हमारा जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और कुछ नहीं हमारा नेगेटिव होगा, और कोई नहीं भी हमारा नेगेटिव होगा। तो दो, सभी और कुछ हमारे पॉजिटिव और ये हमारे नेगेटिव। तीसरी बात, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा आंसर, नेगेटिव से नेगेटिव ही आंसर बनेगा। बस इतनी बात ध्यान रखना है, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सभी बक्से बेंचे हैं, सभी बक्से बेंचे हैं। तो मैंने जो भी कंडीशंस बताई हैं इसमें हम फॉलो कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके खटाक से होते चले जाएंगे। सभी बक्से बेंचे हैं, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखो आपका नेगेटिव कौन सा होगा, जब यहां पे नहीं या नहीं, कहीं भी नहीं लगा होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यहां कहीं भी नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये क्या है, पॉजिटिव। दूसरा चेक करो, सभी बक्से कुर्सियां हैं, ये भी पॉजिटिव है। और दोस्तों जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, जो पॉजिटिव होते हैं सेंटेंस, उनके लास्ट में जो ना वैल्यू उसकी 50 रहती है। ठीक है, वैल्यू क्या रहती है, 50 रहती है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यानी लास्ट में जब पॉजिटिव होगा वैल्यू उसकी 50 रहेगी, और लास्ट में अगर नेगेटिव होता तो उसकी लास्ट की वैल्यू क्या रहती, 100। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चंस को आप करना स्टार्ट कर दीजिए। सभी बक्से बेंचे हैं, लास्ट की 50 आ गई, इसकी भी 50 आ गई क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। यहां पर सभी के लिए मैंने क्या बताया है, 100 का यूज करेंगे, 100 लिख दिया। सभी के लिए क्या यूज करेंगे, 100 का यूज करेंगे सर। बस अब देखिएगा, बेंच और कुर्सी की बात हो रही है। सभी बेंच कुर्सियां हैं, पॉजिटिव है, मैंने बताया है पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर बनेगा, नेगेटिव गलत हो जाएगा। तो सभी बेंच कुर्सियां हैं, सभी बेंच कुर्सियां हैं, वैल्यू कितनी है, सभी बेंच कुर्सियां हैं की वैल्यू कितनी है भाई, आप कहेंगे कुर्सी की वैल्यू 50 है क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहां पर सभी बेंच हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। अब चेक करें बेंच और कुर्सी कहां है, बेंच और कुर्सी कहां है, बेंच ये रहा, कुर्सी यहां है। ठीक है, बेंच यहां है, कुर्सी यहां है। अब ध्यान रखना भाई, आप जब दोनों स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन को बना रहे हो, यानी पहले और दूसरे स्टेटमेंट से क्वेश्चन को बना रहे हो, तो आपको यहां से एक काट लेना है। आपको देखना है कि दोनों में कोई चीज कॉमन है या नहीं है, कोई शब्द कॉमन है या नहीं है। तो यहां देखो बक्से यहां भी हैं, यहां भी हैं, लेकिन कटेंगे जब इन दोनों बक्से में से किसी भी एक बक्से की वैल्यू 100 होनी चाहिए। दोनों की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो और भी बढ़िया बात है। तो एक की वैल्यू 100 हो, ये दोनों की वैल्यू 100 हो तो कट जाएगा। देखो बेंच की वैल्यू क्या है, 50, कुर्सी की वैल्यू क्या है, 50। यहां बेंच की वैल्यू 100 है, कुर्सी की 50 है, ये गलत। आपको ध्यान रखना है, कभी भी 50 से 100 हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन 100 से 50 हम बना सकते हैं। ठीक है, ये बना सकते हैं। 50 से 100 नहीं बना सकते, 100 से 50 बना सकते हैं। यानी यहां पर अगर 100 दे रखा होगा तो 50 अगर यहां आता तो ठीक था, लेकिन जब यहां 50 आ गया तो यहां पर 100 नहीं आ सकता है, 50 ही आएगा। क्लियर है, 50 से 100 नहीं बनेगा, 100 से 50 बन जाएगा। क्लियर है, छोटी सी बात है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सभी बेंच बक्से हैं, सभी बेंच बक्से हैं, चेक कर लीजिए, सभी बेंच हैं, बक्से हैं। तो बेंच और बक्से की बात हो रही है, बेंच और बक्से की बात हो रही है। बेंच ये रहा, बक्से ये रहे, तो ये पहले स्टेटमेंट से बन जाएगा, दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी। पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। क्लियर है, तो यहां पर हम देखेंगे बेंच की, सभी बेंच, तो बेंच की वैल्यू क्या है, 100।
क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए हम 100 का इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव होता है तो लास्ट में वैल्यू 50 हो जाती है। बेंच है, देखो आप कहाँ है, बेंच है कहाँ, ये रही 50 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर 100 है, तो 50 से 100 नहीं बन सकता, ये भी गलत है। नेक्स्ट, कुछ बेंच है कुर्सियां हैं, बेंच और कुर्सी की बात हो रही है, बेंच और कुर्सी की बात हो रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपस में दोनों कट गए, एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू 100 है, कट गए, बेंच की वैल्यू 100, कुर्सी की वैल्यू 100। यहाँ चेक करिए भाई, ये भी पॉजिटिव है, दोनों से मिलकर भी पॉजिटिव बनेगा। बेंच और कुर्सियां, बेंच और कुर्सियां, कुर्सी की वैल्यू 50 है क्योंकि ये पॉजिटिव है, वैल्यू 50 है कुर्सी की। यहां पर बेंच की वैल्यू 50 हो जाएगी क्योंकि कुछ है, कुछ की वैल्यू मैंने क्या बताई है, 50 ही रहती है, तो यहां भी 50-50 है, यहां भी 50-50 है, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ कुर्सियां बक्से हैं, कुछ कुर्सियां बक्से हैं, कुर्सी और बक्से की बात हो रही है, कुर्सी और बक्से देख लो कहां है भाई, कुर्सी और बक्से, कुर्सी ये रहा, बक्से ये रहा, ये दूसरे स्टेटमेंट से बन जाएगा। और यहां पे बक्से की वैल्यू 100 है, कुर्सी की 50 है, और यहां पर दोनों की 50-50 है, तो 50-50 तो दोनों की बन जाएगी, क्योंकि 100 से 50 हम बना सकते हैं। अगर यहां 50 होता, अगर यहां 100 आ जाता तो नहीं बनता। क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं फास्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और कुछ क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे, कुछ को कल कवर कर लेंगे, और हम सारे के सारे क्वेश्चंस, सिंगल क्वेश्चन भी, अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है अरिहंत की बुक तो मैं इसके जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो पीडीएफ अपने हम वेबसाइट पर examkar.com पे डाल देंगे, तो वहां से अरिहंत की बुक के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, तो चेक कर लेना, इसका दूसरा और चौथा और पांचवा, यानी कि तीसरा और चौथा ठीक है, लास्ट के दोनों ठीक हैं। क्लियर है? चलिए बात समझ में आ गई होगी अब सभी के। अब तो हम सीधे सीधे क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है कुछ लड़के बादल हैं, गोपाल एक लड़का है। कुछ लड़के बादल हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, कुछ लड़के बादल हैं, और दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि गोपाल एक लड़का है, गोपाल एक लड़का है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया ना, कोई रोक नहीं सकता आपको रीजनिंग कंप्लीट करने से। निष्कर्ष, निष्कर्ष है आपके, गोपाल एक बादल है, गोपाल एक बादल है, वहां देख लेना यहां से शो ना हो तो क्लियर। दूसरा है कुछ बादल लड़के नहीं है, कुछ बादल लड़के नहीं है। तो जो बातें मैंने बताई हैं बस फॉलो कर दीजिए भाई दोस्तों। तो यहां आप देखेंगे कुछ लड़के बादल नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बोला है कुछ लड़के बादल हैं, तो पॉजिटिव है, नहीं होता तो नेगेटिव हो जाता। अब ये पॉजिटिव है तो लास्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 50 रहेगी सर, ठीक है 50 हो गई। कुछ लड़के कुछ हैं वैल्यू, तो 50 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहां पर देखो गोपाल एक लड़का है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि नहीं का इस्तेमाल नहीं किया, लड़के की वैल्यू 50 हो गई। गोपाल एक लड़का है, तो गोपाल अपने आप में पूरा एक इंसान है, तो यहां पर हम उसकी वैल्यू 100 लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है गोपाल एक बादल है, गोपाल और बादल की बात कर रहा है, यहां पे ये गोपाल है, ये बादल है। अब ये दोनों से मिलकर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों से मिलकर भी पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, और ये पॉजिटिव है भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम देखेंगे गोपाल की वैल्यू क्या है और बादल की वैल्यू क्या है। इसकी 50 हो जाएगी, गोपाल अपने आप में 100 है, इसकी 100 वैल्यू हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए भाई कट पाएगा या नहीं कट पाएगा। ये देखो यहां पर गोपाल और बादल की बात हो रही है, गोपाल और बादल की बात हो रही है, तो यहां पर हम देखेंगे दोनों में एटलीस्ट एक कॉमन होना चाहिए जब पहले और दूसरे स्टेटमेंट से बने। तो यहां लड़का है, यहां भी लड़का है, लेकिन दोनों लड़के की वैल्यू 50-50 है, एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, या तो इसकी हो 100 या इसकी 100 हो, तभी आपस में कट पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, और कनेक्शन नहीं बनेगा तो ये गलत है। दूसरा देखेंगे कुछ बादल लड़के नहीं है, ये नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर बनेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों से मिलकर भी पॉजिटिव बनेगा। ये नेगेटिव आ रहा है तो ये भी गलत है, दोनों गलत है इसके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। तीसरा है एक बार बैक करके देख लेना अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना इन क्वेश्चन से संबंधित कोई परेशानी हो, यूपी पुलिस वालों के लिए स्पेशली है, ठीक है। कथन, सभी छकड़े कारें हैं, सभी छकड़े कारें हैं। दूसरा है सभी कारें गाड़ियां हैं, सभी कारें गाड़ियां हैं। चलिए निष्कर्ष देखते हैं इसके। सभी छकड़े गाड़ियां हैं, सभी छकड़े गाड़ियां हैं।
अब तो क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लिखे देता हूं मैं ना, लिख करके ज्यादा अच्छा समझ आएगा, वहां लगा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। आगे चल के कल से हम सिखा देंगे बिना इसके लगाए, ठीक है। और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को 150 को, सभी गाड़ियां छकड़े हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर पाएंगे देखिएगा। सभी छकड़े कारें हैं, पॉजिटिव है क्योंकि नहीं का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। सभी कारें गाड़ियां हैं, पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव का यूज नहीं हुआ। चलिए सभी के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉजिटिव होता लास्ट में तो कार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। पॉजिटिव है लास्ट में, गाड़ियां हैं, वैल्यू 50 हो जाएगी। सभी के लिए 100 रहती है। बस चेक करो, छकड़े और गाड़ी की बात कर रहा है, छकड़े ऊपर है, गाड़ी यहां है, और यहां पर आप देखेंगे 150, लेकिन हमें यहां इन दोनों को काटना है क्योंकि एक पहले से और दूसरे दोनों स्टेटमेंट से मिलकर के बन रहा है। और ऊपर हम कार की वैल्यू देखेंगे 50 है, यहां कार की वैल्यू 100 है, तो आपस में ये कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो कट गया। तो यहां पर देखो छकड़े और गाड़ियां, आगे चेक कर लीजिए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही बनेगा। गाड़ी की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो यह इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, और यहां सभी छकड़े तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी छकड़े की। बस चेक कर लीजिए, यहां पर छकड़े की वैल्यू क्या है 100, गाड़ी की वैल्यू 50, नीचे भी गाड़ी की 50, छकड़े की 100, ये ठीक है। दूसरा, सभी गाड़ियां छकड़े हैं, सभी गाड़ियां छकड़े हैं, फिर से गाड़ी और छकड़े की बात हो रही है, ये कटी गया। और यहां पे गाड़ी की वैल्यू 50 है और यहां 100 दे रखी है, क्योंकि सभी के लिए 100 लगाते हैं, ये पॉजिटिव है, छकड़े की वैल्यू 50 है, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलें अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर बात समझ में आ रही है तो जल्दी से आप लाइक कर देना और शेयर कर देना। सारा पूरा कॉन्सेप्ट अरिहंत की पूरी बुक को कराएंगे हम, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले पहले पूरी बुक को कंप्लीट कराएंगे, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, अरिहंत की बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए और जो भी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो आप चाहें तो वो बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर आप, मैं वो क्वेश्चंस आपको सारे के सारे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चिंता ना करें आप। चलिए अगला प्रश्न है, सभी किताबें कॉपी हैं, सभी किताबें कॉपी हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये दूसरा है। बोल रहा है कोई कॉपी पेन नहीं है, कोई कॉपी पेन नहीं है। चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 है, कोई किताब पेन नहीं है, कोई किताब पेन नहीं है। मैं चाहता हूं दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आए हैं वो सभी अब की बार सिलेक्शन लें, ठीक है, सभी सिलेक्शन लें। कुछ किताबें पेन हैं, और सिलेक्शन आपका रीजनिंग दिलाएगी, बिना रीजनिंग के आप सोचना भी मत, सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर जितने भी क्वेश्चन है 1-2 गलत होना चाहिए, बाकी 100% क्लियर होने चाहिए आपके भाई, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या होगा, तो देख लीजिए भाई, सभी किताबें कॉपी हैं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। कोई कॉपी पेन नहीं है, नहीं आ गया यहां पर, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिएगा सभी के लिए हम वैल्यू 100 रखते हैं, और जब पॉजिटिव लास्ट में होता है तो वैल्यू हम 50 रखते हैं, यानी कॉपी की वैल्यू 50 आ गई, किताब की वैल्यू 100 आ गई। इतना क्लियर है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव लास्ट में हो तो लास्ट वाली की वैल्यू 100 हो जाती है। अब फिर से एक बार बता रहा हूं, लिख लेना इस चीज को, पॉजिटिव लास्ट में होगा तो 50 वैल्यू, नेगेटिव लास्ट में होगा तो 100 वैल्यू। और 150 कब आता है, अगर नहीं का यूज नहीं किया गया है तो पॉजिटिव होता है, नहीं का इस्तेमाल हो जाता है तो नेगेटिव होता है, ठीक है। कोई कॉपी, अब देखो यहां पर एक नया शब्द हमें सुनने को मिला है, नया वर्ड मिला है, कोई या कोई भी आपके सामने दे रखा हो तो उसकी भी वैल्यू 100 रहती है, कोई भी, ठीक है। कोई भी आपके सामने दे रखा हो उसकी वैल्यू 100 रहती है, सभी की तो रहती 100 है, और यहां पर कोई भी लिखा होगा उसकी वैल्यू 100 रहती है, ठीक है। 100 ये लिख दिया हमने बस। अब क्या करना है आपको, अब ये देखना है कोई किताब पेन नहीं है, नेगेटिव है, किताब और पेन की बात कर रहा है, किताब यहां पर है, पेन यहां पर है, दोनों से मिलकर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। आंसर नेगेटिव ही आ रहा है, लेकिन हमें और चेक करना है। चेक क्या करना है, कोई किताब, कोई की वैल्यू क्या रहती है भाई 100, और यहां पर पेन लास्ट में नेगेटिव है, वैल्यू क्या हो जाएगी 100, पेन की वैल्यू 100, बस किताब की 100, पेन की 100, आपका ठीक है ये। दूसरा, कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें पेन है। अब की बार किताब और पेन की बात हो रही है, किताब और पेन की बात हो रही है, दोनों से मिलकर नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव ये है, तो पॉजिटिव तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से आंसर नेगेटिव बनेगा, ध्यान रखना, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात का ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है दोनों स्टेटमेंट, यानी कि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अगर आपके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मिटा करके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी से। और क्योंकि हमें 2-3 क्लासेस में पूरा कंप्लीट कर देना है, ये 2 क्लास में हम सोचेंगे कि सारे क्वेश्चन करा दें जितने भी अरिहंत के बुक में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, ठीक है। कुछ डॉक्टर कलाकार हैं, कुछ डॉक्टर कलाकार हैं, ठीक है। आप जब तक मैं नीचे लिखूं आप पहचानो कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। निष्कर्ष, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हम ये बना सकते हैं इसको, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। नेक्स्ट है सभी कलाकार डॉक्टर हैं, सभी कलाकार डॉक्टर हैं। इसका आप बताएंगे क्या बन जाएगा भाई दोस्तों। सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, एक एक सिंगल क्वेश्चन भी कवर करना है। तो आपने क्या देखा, पॉजिटिव। आपने क्या देखा, पॉजिटिव। नहीं का इस्तेमाल तो कहीं नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हम सभी के लिए 100 का यूज करते हैं यहां पे, क्योंकि पॉजिटिव है तो 50, पॉजिटिव है तो 50, और यहां पर हम कुछ के लिए 50, ठीक है। कुछ के लिए हम 50 रखते हैं। क्लियर हो गई यहां तक तो बात। अब देखिए ये कुछ डॉक्टर खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं कलाकार भी हैं, ये चेक करना है। तो इसका हम अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं और हम कह सकते हैं कुछ डॉक्टर कलाकार हैं, ये बात हम कह सकते हैं। तो मैं इसको यहां से मिटा करके अगर यहां लिख दूं कि कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, ये तो एक हो गया आपका, और दूसरा मैं लिख दूं कुछ डॉक्टर कलाकार हैं, तो ये आपको बात बनानी है। तो देखिए इसी सिंगल में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखना है। तो आप देखिए यहां पे डॉक्टर और खिलाड़ी की बात कर रहा है और डॉक्टर और कलाकार की बात कर रहा है। तो डॉक्टर कहां है, डॉक्टर ये रहा, डॉक्टर और खिलाड़ी ये रहा, डॉक्टर और खिलाड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद किसकी बात कर रहा है, डॉक्टर और कलाकार की बात कर रहा है। तो डॉक्टर और कलाकार ये रहे। बस अब आपको चेक करना है क्या कि दोनों से मिलकर पॉजिटिव बनेगा और ये भी पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। क्लियर है। उसके बाद आपको चेक करना है यहां पर कुछ डॉक्टर की वैल्यू क्या है भाई 50, ठीक है। डॉक्टर की वैल्यू क्या है 50। यहां देखें लास्ट में पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 50 है। बस अब यहां भी इसकी वैल्यू 50 आ जाती क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, लास्ट में इसकी भी वैल्यू 50 आ जाएगी। बस अब आप चेक करना है डॉक्टर को और खिलाड़ी को, देखो भाई डॉक्टर को और खिलाड़ी को, डॉक्टर की वैल्यू 50 है, खिलाड़ी की 100 है, यहां पर दोनों की 50-50 है, ये पहला बन गया। दूसरा डॉक्टर और कलाकार की बात कर रहा है, तो डॉक्टर ये रहा, कलाकार ये रहा, दोनों की वैल्यू 50-50 है, यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, तो ये ठीक है, पहला वाला ठीक है। क्लियर है। दूसरा चेक करते हैं, सभी कलाकार डॉक्टर हैं, सभी कलाकार डॉक्टर हैं, तो आप देखेंगे कलाकार से डॉक्टर की तरफ जा रहा है, तो कलाकार की वैल्यू 50 है, ठीक है, डॉक्टर की वैल्यू 50 है, तो कलाकार की वैल्यू यहां पे 100 दे रखी है, यहां 50 दे रखी है, तो ये गलत है, पहला ठीक दूसरा गलत है। क्लियर है बात, सिंपल है। ये क्वेश्चन टफ था, किसी ने नहीं कराया, मैंने आपको सिखा दिया। आप करने के लिए ये भी चेक कर सकते हैं कि इसको दूसरी जगह रख सकते हैं, देखो ऐसे रख सकते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा समय लगा के बता देता हूं। नेक्स्ट आपका बन जाएगा कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बन जाएगा, पहला तो ये बन गया, तथा दूसरा हो जाएगा कि कुछ डॉक्टर कलाकार हैं, कुछ डॉक्टर कलाकार हैं। बस चेक कर लीजिए। अब ये दोनों ठीक हो जाएंगे तो आपका ये भी ठीक हो जाएगा। समझना ध्यान से थोड़ा सा कि ये बोल रहा है कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं मतलब ये डॉक्टर हैं ये खिलाड़ी हैं, पहले स्टेटमेंट से बन जाएंगे। और कुछ डॉक्टर, देखो डॉक्टर की वैल्यू 50 है, खिलाड़ी की वैल्यू 100 है, तो ये पॉजिटिव है, खिलाड़ी की वैल्यू 50 आ जाएगी। कुछ डॉक्टर हैं, डॉक्टर की वैल्यू 50 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 50 है यहाँ 100 है, तो 100 से 50 बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खिलाड़ी 100 थे और यहाँ खिलाड़ी कितने हैं भाई चेक करो 50 है, 100 से 50 हम बना सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता हमें। और यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। दूसरा कुछ डॉक्टर कलाकार हैं, कुछ डॉक्टर कलाकार का मतलब कुछ के लिए 50 वैल्यू आ जाएगी, डॉक्टर की वैल्यू 50 आ गई, कलाकार की वैल्यू क्या आ गई भाई दोस्तों, कलाकार की वैल्यू आ गई यहां पर 50, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में लास्ट की वैल्यू 50 रहती है। बस चेक कर लीजिए। अब यहां पे कलाकार और डॉक्टर दूसरे वाले से बनेंगे, कलाकार की वैल्यू 50, डॉक्टर की 50, यहां भी दोनों की 50-50 है, ये ठीक है। यानी ये दोनों ठीक का मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा टफ प्रश्न था लेकिन एक दो बार करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई।
शेयर कर देना भाई, शेयर, क्योंकि हम आगे आने वाले समय में पूरी रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे अरिहंत की बुक से, और पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, चिंता ना करें, पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे और ऐसा परफेक्ट तरीके से समझाएंगे कि आपको भूलेंगे नहीं जिंदगी में भी। ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ा रहा हूं कि स्टूडेंट्स को पता लगे कि सर पूरी की पूरी रीजनिंग अरिहंत की करा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है छठवां, जो है वो थोड़ा सा क्या है, लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं और ध्यान से समझना इसको। ये कह रहा है, कथन पढ़िएगा, शास्त्रीय संगीत दिव्य है। आगे, प्रतिभाशाली लोग शास्त्रीय संगीत सरलता से सीख सकते हैं। निष्कर्ष इसके दे रखे हैं, इसमें 150 का इस्तेमाल होना ही नहीं है, लॉजिक पे डिपेंड करेगा, लॉजिक लगा लो भाई। ये बोल रहा है जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं वे महान हो जाते हैं। इसमें महान की कोई बात नहीं कही गई है, महान की कोई बात नहीं कही गई है। और आप खुद सोचो इस बात को कि अगर जो शास्त्रीय संगीत सीख लेगा क्या वो महान हो जाएगा? नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शास्त्रीय संगीत सीख चुके हैं फिर भी महान नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, केवल प्रतिभाशाली लोग ही शास्त्रीय संगीत सीख सकते हैं, गलत बात है। ये बोल रहा है आपसे प्रतिभाशाली जो होते हैं, यानी कहने का मतलब जिनको इंटरेस्ट रहता है, क्या वो चीजें सीख सकते हैं? जिनको इंटरेस्ट नहीं होता वो सीख नहीं सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। दूसरा भी गलत है, दोनों गलत हैं इसके। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है भाई, सातवां प्रश्न है आपका, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सभी मछलियां पक्षी हैं, सभी मछलियां पक्षी हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, कुछ मुर्गियां मछलियां हैं, कुछ मुर्गियां मछलियां हैं। क्या है? मछलियां हैं। ध्यान से देखें और पॉजिटिव नेगेटिव लगाएं। पहला निष्कर्ष है कुछ मुर्गियां पक्षी हैं। अगला प्रश्न है, कोई पंक्षी मुर्गी नहीं है, कोई पंक्षी मुर्गी नहीं है। कैसे देखोगे? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस प्रश्न को सॉल्व करने में। देखो, सभी मछलियां पंक्षी हैं, पॉजिटिव है। कुछ मुर्गियां मछलियां हैं, पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव हैं भाई, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब यहां पे सभी के लिए हम यूज करते हैं 100 का, कुछ के लिए यूज करते हैं 50 का। पंक्षी क्योंकि लास्ट में पॉजिटिव है, वैल्यू 50, लास्ट में पॉजिटिव है, वैल्यू 50। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब देखो, कुछ मुर्गियां पंक्षी हैं, पॉजिटिव है, और इन दोनों से मिलकर के पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए, नेगेटिव आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ मुर्गियां पंक्षी हैं, मुर्गी और पंक्षी की बात हो रही। मुर्गी कहां है? ये रही मुर्गियां, ये क्या है? पंक्षी। मछली से मछली आपस में काट लीजिए, मछली ये है 50 वैल्यू है, मछली ये है 100 वैल्यू है। एटलीस्ट कॉमन की, देखो दोनों में कॉमन तो होना चाहिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन किसी भी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहां मछली की वैल्यू 100 है तो आपस में ये दोनों कट गए। देखो, मुर्गी की वैल्यू 50, पंक्षी की 50। यहां देखो, ये क्योंकि पॉजिटिव था, लास्ट में पंक्षी की वैल्यू 50, कुछ मुर्गियां, कुछ के लिए 50 वैल्यू, ऊपर भी 50-50 है वैल्यू, ऊपर भी देखो, यहां पंक्षी और मुर्गियां दोनों की वैल्यू 50-50 है, यहां भी 50-50 है, ये ठीक है। दूसरा, कोई पंक्षी मुर्गी नहीं है, तो आप क्या देखेंगे इसमें? आप देखेंगे सर ये नेगेटिव दे रखा है, और पॉजिटिव से मिलकर के पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव तो गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न करेंगे आज, और इसके बाद हमारे लगभग 33-34 क्वेश्चंस हैं इस किताब में, पूरी में, अरिहंत में। वो कल की वीडियो में हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखना ना भूलें भाई, सब्सक्राइब कर लें आज ही, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल हम जीरो से पढ़ाएंगे और सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, पेपर से पहले। 8वां प्रश्न है आपका, जो बोल रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कुछ जूते कोट हैं, कुछ जूते कोट हैं। नेक्स्ट, कुछ कोट बटन हैं, कुछ कोट बटन है। आगे देखिए निष्कर्ष, कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है। आगे दूसरा है, कुछ जूते बटन है, कुछ जूते बटन है। आंसर दें, ध्यान से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैसे दोगे? मैंने अभी अभी तो समझाया है आपको। देखिए, यहां पर कुछ जूते कोट हैं, पॉजिटिव है, कुछ कोट बटन है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव में लास्ट की वैल्यू 50 हो जाती है। ठीक है, अब कुछ जूते का मतलब ये भी 50 है, कुछ के लिए 50 वैल्यू रहती है, कुछ कोट, तो यहां भी 50 आ जाएगा। बस बटन और जूते की बात कर रहा है, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव कैसे हो जाएगा? पहला गलत है।
ठीक है। जूते और बटन की बात कर रहा है, जूते ये रहे, बटन ये रहे, ठीक है। कोट से कोट आपस में नहीं कटेगा, यहां भी कोट की वैल्यू 50 है, यहां भी कोट की वैल्यू 50 है। इतना तो सीख लिया कि ये भी और ये भी दोनों कॉमन है, कोट कोट, लेकिन एक भी कोट की वैल्यू 100 नहीं है। मैंने कहा एटलीस्ट एक किसी भी कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहां पर नहीं है, नहीं कटेंगे आपस में, नहीं कटेंगे तो इनका रिलेशन भी नहीं बनेगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। क्लियर है बात भाई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 क्वेश्चन देखते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं? सभी चमगादड़ लड़के हैं, सभी चमगादड़ लड़के हैं। दूसरा आपसे कह रहा है सभी लड़के दस्ताने हैं, सभी लड़के दस्ताने हैं। निष्कर्ष, कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं, कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं। नेक्स्ट, दूसरा है सभी चमगादड़ दस्ताने हैं, सभी चमगादड़ दस्ताने हैं। ये आपके सामने दिए हुए हैं, कैसे चेक करोगे भाई? अरिहंत की बुक आपके पास सभी के पास होनी चाहिए भाई, अगर नहीं है तो आप examgad.com पे जाएं और वहां से डेली की क्लासेस के जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। सभी चमगादड़ लड़के हैं, पॉजिटिव है। सभी लड़के दस्ताने हैं, पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव में लास्ट की वैल्यू 50 रहती है, 50 रहती है। सभी के लिए 100, सभी के लिए 100, इतनी बात क्लियर। कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं, पॉजिटिव है क्योंकि नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो चमगादड़ और दस्ताने और चमगादड़ की बात कर रहा है। दस्ताने कहां है? ये रहे। चमगादड़ कहां है? ये रहे। अब देखो लड़के यहां भी हैं, यहां भी हैं। इन लड़कों की वैल्यू 100 है, इनकी 50 है, आपस में लड़के कट जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। कट गए आपस में। और यहां देखिए दस्ताने की वैल्यू, कुछ दस्ताने और पॉजिटिव है, पॉजिटिव में लास्ट की वैल्यू 50 और कुछ के लिए 50। दोनों में यहां देखो चमगादड़ की वैल्यू क्या है? चमगादड़ की वैल्यू 100 है, यहां 50 है। 100 से 50 बनाया जा सकता है, 100 से 50 बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। तो पहला सही है। दूसरा, सभी चमगादड़ दस्ताने हैं। अभी सभी चमगादड़, देखो चमगादड़ की वैल्यू 100 है, दस्ताने की 50 है। यहां पर ये पॉजिटिव है, दस्ताने की वैल्यू 50 हो जाएगी, सभी चमगादड़ सभी के लिए 100 हो जाएगी। सभी चमगादड़ सभी, देखो 100 100 50 और यहां पे 50, तो ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। इसके पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर है? अगला और लास्ट प्रश्न करते हैं आज का, बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को कल हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, हम समय नहीं लगाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। जेल वार्डनर और फायरमैन का जल्दी ही पेपर आने वाला है आपका सितंबर तक, और हमें उससे पहले पूरा का पूरा रीजनिंग का क्लियर कर लेना है, पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। बोल रहा है सभी पिल्ले बाघ हैं, सभी पिल्ले बाघ हैं, सभी बिलोटे बाघ हैं, सभी बिलोटे बाघ हैं। निष्कर्ष 1, सभी पिल्ले बिलोटे हैं, सभी पिल्ले बिलोटे हैं। दूसरा है सभी बाघ पिल्ले हैं, सभी बाघ पिल्ले हैं। देखिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व भाई, बहुत आसान है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना आसान है। सभी पिल्ले बाघ है, पॉजिटिव है। सभी बिलोटे बाघ हैं, पॉजिटिव है क्योंकि नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ। पॉजिटिव है तो 50 लास्ट में वैल्यू, पॉजिटिव है तो लास्ट में 50 वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए उसके बाद हमने देखा यहां पर वैल्यू हम 100 रखेंगे, सभी के लिए वैल्यू 100 रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आसान है। उसके बाद हम चेक करते हैं अपने इनको जो निष्कर्ष दिए हुए हैं। सभी पिल्ले बिलोटे हैं तो यहां पर ये पॉजिटिव है क्योंकि नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। बस सभी के लिए 100 का यूज करते हैं, पॉजिटिव होता है तो लास्ट में बिलोटे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। चेक कर लीजिए किसकी बात हो रही है? पिल्ले और बिलोटे की बात हो रही है। पिल्ले ये रहा, बिलोटे ये रहा। बाघ और बाघ दोनों कॉमन है, लेकिन दोनों बाघ की वैल्यू 50-50 है। एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो पहला गलत है।
दूसरा, सभी बाघ पिल्ले हैं, तो बाघ और पिल्ले की बात हो रही है तो पहले से ही बन जाएगा बाघ और पिल्ले, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई यहां पे ये भी पॉजिटिव है, पिल्ले की वैल्यू 50 हो जाएगी और बाघ की वैल्यू 100 हो जाएगी, क्योंकि बाघ सभी के लिए 100 का और पॉजिटिव क्योंकि 50 रहता है लास्ट में। तो बात किसकी हो रही है, बाघ और पिल्ले की। बाघ ये रहा, पिल्ले ये रहे। बाघ की वैल्यू क्या है, ऊपर 50 है, नीचे 100 है। 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता, ये भी गलत है। तो आपका यहां पर दोनों ही अनुसरण गलत है। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों लाइक करके जाना, सभी स्टूडेंट शेयर कर देना। इसी तरीके की क्लासेस हम डेली आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके सफिशिएंट, आपको बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम्स, जेल वार्डनर और फायरमैन के लिए। यूपी पुलिस एग्जाम आपका स्पेशल एग्जाम के लिए, ये सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर आपका भविष्य में यूपी पुलिस के पेपर आते हैं तो उसके लिए भी आपका सही रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर करके जाना दोस्तों।